यह कहानी है एक ऐसी रात की जब एक परिवार ने अपने ही डर का सामना किया। एक परिवार, 4 लोग, और अचानक उनके आंगन में 4 परछाइयां और खड़ी थीं। दरवाजे के सामने हाथों में हाथ डाले बिना कुछ बोले बस चुपचाप खड़ी रहीं। डरी हुई एली ने फौरन पुलिस को फोन किया, जबकि उसका पति गैबो बरामदे से बेसबॉल बैट उठाकर भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक गैबो भागा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बाहर खड़े अजनबी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दरवाजे पर जोर जोर से चोटें मारनी शुरू की और तभी घर के चारों ओर अजीब अजीब परछाइयां घूमने लगीं। परिवार के चारों लोग एक दूसरे से लिपट गए, डर से कांपते हुए दरवाजे की ओर देखने लगे। ठक ठक की आवाज और तेज हुई, फिर धीरे धीरे दरवाजा खुला। उन्होंने सोचा नहीं था कि दूसरी ओर वालों के पास घर की बैकअप चाबी होगी। गैबो भागा, दरवाजा रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। सामने वाले ने उसका बैट छीन लिया और जोर से उसकी टांग पर दे मारा, और तभी लाल कपड़ों में गैबो की परछाई सामने आई। बाकी तीनों अजनबी पीछे के दरवाजे और खिड़कियों से अंदर घुस आए। आखिरकार सब लिविंग रूम में आमने सामने थे। चारों परिवार वाले डर से सिहर गए, क्योंकि उनके सामने खड़े लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते थे। एली का दिल सीने से बाहर निकलने को था। उस डर के बीच भी उसे एक अजीब सी पहचान महसूस हुई, जैसे वो चेहरा उसने पहले भी देखा हो। उसे याद आया 11 साल की उम्र में जब वो अपने माँ बाप के साथ समुंदर किनारे घूमने गई थी। माँ वॉशरूम में थी और पिता खिलौने पकड़ने में मग्न। एली चल दी उस डरावने एडवेंचर हाउस की ओर, जहाँ रोशनी मध्यम थी और चारों तरफ शीशे थे। हर आईने में उसका चेहरा, कभी लंबा कभी टेढ़ा मेढ़ा। अचानक ऊपर की बत्ती टिमटिमाई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एली ने डर से अपनी सीटी बजाई, वही तरीका जो उसके पिता ने उसे बहादुर बनने के लिए सिखाया था। उसकी धुन आईनों में गूंज रही थी। तभी उसकी पीठ किसी ठंडे शीशे से टकराई। जब उसने ऊपर देखा तो सामने उसका अपना पीछे मुड़ा हुआ रूप खड़ा था। हर बार जब वो चीखी, आईने की परछाई धीरे धीरे मुड़ी और वही चेहरा दिखाया, उसका खुद का चेहरा। उस दिन के बाद से एली गुमसुम हो गई। वो बोल नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। माँ बाप ने उसे डॉक्टरों और नाच सिखाने वाले गुरुओं के पास ले गए, ताकि शायद उसके शरीर की हरकतें उसका डर कम कर दें। सालों बाद जब वो गैबो से मिली और एक नया परिवार बसाया, वो यादें उसके मन के सबसे अंधेरे कोने में दफन हो गईं। वो जगह उसके लिए एक मनाही थी, जहाँ लौटने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अब जब वो छुट्टियों में सांता क्रूज आई, सोचा बस एक आम पारिवारिक सैर है, लेकिन जब कार उसी पुराने बीच रोड से गुजरी, उसका दिल धक से रह गया। यही वो जगह थी जहाँ वो बचपन में गई थी। एक अनहोनी सी हवा उसे घेरे हुए थी, जैसे कोई अदृश्य लता उसके चारों ओर लिपट गई हो। आगे एम्बुलेंस का सायरन बजा और जब स्ट्रेचर पर घायल व्यक्ति को ले जाया जा रहा था, एली ने सड़क किनारे एक बेघर आदमी को देखा, जिसके हाथ में दी एंड इज नियर लिखा बोर्ड था। वही आदमी जो 20 साल पहले उस एडवेंचर हाउस के दरवाजे पर मिला था। अब उसका चेहरा सफेद और बेजान था। विला पहुंचने के बाद भी एली की बेचैनी कम नहीं हुई। शाम को उसने अपने बेटे जेसन की खींची तस्वीर देखी। एक लाल कपड़ों में औरत समुद्र किनारे खड़ी, उंगलियों से खून टपकता हुआ। उस तस्वीर ने एली की रूह जमा दी। वो इस दबाव भरे माहौल से तंग आ चुकी थी। उसने अपने पति से कहा, सुबह सूरज निकलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उस रात उसने जो देखा, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल था। वो सामने खड़ी थी, एक परछाई जो हूबहू एली जैसी दिखती थी। उसकी आवाज़ भारी टूटी फूटी थी, जैसे किसी ने अभी अभी बोलना सीखा हो। और फिर वो बोली, एक शैडो। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। दोनों आपस में जुड़े हुए थे, एक दूसरे से बंधे हुए। फिर उस लड़की का पहला बच्चा हुआ, एक खूबसूरत बच्ची। लेकिन परछाई वह एक छोटे राक्षस के रूप में लौटी। होम्र हंसते हुए पैदा हुआ। लड़की का दूसरा बच्चा हुआ, इस बार एक लड़का। उन्हें उसका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ा। परछाई को ये सब खुद करना पड़ा, अपने आप से। वह आग से प्यार करने के लिए पैदा हुआ था। तो देखो, परछाई उस लड़की से बहुत नफरत करती थी, लेकिन अंत में सब कुछ वैसा ही था। कभी सोचा है, अगर तुम्हारे जैसे कोई और मौजूद हो जो तुम्हारी तरह सांस ले, महसूस करे, पर सिर्फ अंधेरे में जिए? ये कहानी है उस पल की जब इंसान और उसकी परछाई आमने सामने खड़े हुए। एली को ज़बरदस्ती टेबल पर झुका दिया गया। उसकी आंखों के सामने उसका अपना परिवार और उनके पीछे खड़ी उनकी परछाइयाँ। हर इंसान को उसकी ही परछाई ने बंधक बना लिया था। गैबो जैसे ही बाहर निकला, पीछे से किसी ने सिर पर वार किया। जब होश आया, वो एक टूटी हुई स्पीड बोट पर पड़ा था। उसका हमशक्ल इंजन तोड़ रहा था, जैसे किसी एक्सीडेंट का नकली सबूत बना रहा हो। पर गैबो जाग चुका था और अब ये खेल दोहरा नहीं था। वो अपने ही साय से भाग रहा था, पर हर कदम पर हारता जा रहा था। उधर जेसन ने माँ की बात मानी। वो अपनी परछाई को लेकर विला के पीछे बने सीक्रेट बेस में पहुंच गया। लकड़ी की छोटी सी झोंपड़ी पर जब उसने उसे देखा, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आग से खेलने वाला वो बच्चा असली राक्षस था। समझदार जेसन ने मौका लिया, हाथ में जलती माचिस फेंकी और दरवाजा बंद कर दिया। झोंपड़ी धुएं में घिर गई। एली की परछाई आवाजें सुनकर दौड़ी और असली एली ने मौका पाकर खुद को हथकड़ी से आजाद कर लिया। वो अपने बच्चों तक पहुंची और उसी वक्त गैबो भी वापस लौटा, घायल मगर जिंदा। चारों ने एक दूसरे को थामा और उस डरावनी जगह से भाग निकले।
पर डर अब भी उनके साथ था। जब वो अपने दोस्तों के विला पहुंचे, दरवाजा धीरे से खुला हुआ और अंदर खड़ा आदमी एक मशीन की तरह चल रहा था। कोट के नीचे लाल कपड़े झलक रहे थे। एली समझ गई उसके दोस्त अब जिंदा नहीं। वो भागने लगी, पर पीछे से साय ने पकड़ लिया। गैबो ने बच्चों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी नाव को जला दिया ताकि वो राक्षस हमेशा के लिए राख बन जाए। दूसरी तरफ जोई और जेसन ने भी अपनी परछाइयों से लड़ाई लड़ी। जोई ने डर पर काबू पाया और एक ही गोली में सब खत्म कर दिया। चारों फिर से मिले, पर टीवी पर आई खबर ने सब कुछ हिला दिया। पूरा शहर लाल कपड़ों वाले सायों से भर चुका था। वे लोग अब दीवार बना रहे थे, हाथों में हाथ डालकर, जैसे किसी नए संसार की सीमा खींच रहे हों। शहर अंधेरे में डूब चुका था। जोई की परछाई अब सामने थी, वही डरावनी मुस्कान। जोई ने बिना हिचकिचाए कार दौड़ा दी, पर वो साया बंदर की तरह ऊपर चढ़ गया, शीशे पर कैंची मारते हुए। जोई नीचे उतरी, जंगल में दौड़ी और वहाँ देखा उसकी परछाई पेड़ से उलझी लटक रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था, पर डर नहीं। जोई ने उसे देखा और पहली बार उसे दया आई। अगली सुबह एली कार चला रही थी। शहर अब कब्रिस्तान बन चुका था। सड़क पर जली हुई ट्रक ने रास्ता रोका और तभी जमीन से जेसन की परछाई निकली। हाथ में जलती माचिस ली। एली समझ गई अब आखिरी लड़ाई का वक्त आ गया है। जेसन ने अपनी बाहें फैलाई, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। साया भी वैसा ही करने लगा और कुछ ही सेकंड में वो आग में समा गया। सबने सोचा अब सब खत्म, पर तभी एली की परछाई पीछे से आई, जेसन को उठाया और दौड़ पड़ी उसी बीच की ओर जहां ये सब शुरू हुआ था। एली ने उसकी पीछा किया। आसमान लाल था, हवा में धुआं और राख तैर रही थी। वो मिरर हाउस पहुंची, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। दरवाजा खोला और नीचे उतर गई उस अंडरग्राउंड दुनिया में। वहां अंधेरे में गूंज रही थी खरगोशों की आवाजें, टूटी दीवारें, गीली जमीन और गंध जैसे मौत का बसेरा। वहीं खड़ी थी उसकी परछाई लाल कपड़ों में, और अब सच सामने था। ये सब एक सरकारी प्रयोग था जहाँ शरीर को ऊपर और साया को नीचे रखा गया। मकसद था इंसान को कंट्रोल करना, पर जब रूह ने इनकार किया, प्रयोग फेल हो गया। साये नीचे फंसे रहे, इंसानों की हरकतें दोहराते हुए। जब तक 20 साल पहले एली की परछाई ने उसे नहीं देखा, उसी दिन से उसने बोलना सीखा, नाचना सीखा और इंसानों की तरह सोचने लगी। वो सिर्फ साया नहीं रही, वो बगावत बन गई। एली और उसकी परछाई आमने सामने आई। नाच की लय में मौत की लड़ाई शुरू हुई। हर कदम, हर वार जैसे एक दूसरे की नकल, पर आखिर में इंसान की एक ताकत काम आई, सीखने की। एली ने उसे पछाड़ दिया, वो जमीन पर गिरी और आखिरी बार वही धुन सीटी से बजाई, वही जो एली ने बचपन में सीखी थी। पर एली ने उसके गले का फंदा कस दिया जब तक वो आवाज बंद न हो गई। ऊपर लौटकर उसने जेसन को पाया। गाड़ी चली, सूरज उग चुका था, पर एली की आंखों में बेचैनी थी। एक भूली हुई याद लौट आई। दरअसल वो खुद असली एली नहीं थी, वो परछाई थी जिसने असली एली की जगह ले ली थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, पर अब कौन जाने ये इंसान था या साया। और शहर के खंडहरों में लाल कपड़ों की दीवार अब भी खड़ी थी, चुपचाप, बिना आवाज के, क्योंकि शायद असली फर्क अब मिट चुका है। शायद अब कोई हम और वो नहीं रहा, और शायद असली राज अभी बाकी है।